तो कैसे हो मेरे छोटे बड़े भाई? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर का नाम है सतत तथा अवकलनीयता। आइए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एफ के असतत के बिंदुओं को ज्ञात करो या ज्ञात करो ना जब एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकालेंगे तो लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू माइनस वाला ना हमको किस पे निकालना है? ज़ीरो पे निकालना है। तो x बराबर ज़ीरो पर ये लिख लेंगे, ठीक है। x बराबर ज़ीरो पर तो जब जब x का मान ऐसा लो जो माइनस माइनस ज़ीरो से छोटा हो, तो माइनस ज़ीरो से क्या छोटा है? मॉड x अपॉन एक्स। क्या है? मॉड x अपॉन एक्स, ठीक है। ये है। अब याद करो कि मॉड x को हम दो बार में खोलते हैं, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स, इसमें खोलते हैं और लिखते हैं इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। इफ जब x का मान जीरो से बड़ा होगा तो हम क्या लेंगे? जब x का मान जीरो से छोटा होगा तो माइनस वन लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। और जब x का मान जीरो से मतलब प्लस जब जीरो से बड़ा लेंगे तो x ले लेंगे। बस समझ गए ना ये वाला मेथड? तो ये क्या है? जब x का मान जीरो से छोटा है तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x अपॉन एक्स, मतलब माइनस एक्स आ जाएगा ना। जब x का मान माइनस जीरो माइनस जब x का मान माइनस जीरो से छोटा हो तो क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला? माइनस वन। अब इसी प्रकार निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट्स x पॉजिटिव टेंडिंग टू ज़ीरो। जब x का मान जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा यही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मॉड x अपॉन एक्स। अब याद करो जब x का मान जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा? x होगा। बस याद आ गया ना। लिमिट्स x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे x आ जाएगा अपॉन एक्स बराबर एक आ जाएगा। अब हमारा देखो ये सतत है कि असतत है। जब एक शर्त होता है सतत के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स जब होगा तब हमारा क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी बराबर नहीं हुआ, मान लो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये असतत असतत हो जाएगा ना, असतत हो जाएगा। अब देखो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या प्राप्त हुआ है? माइनस वन और राइट हैंड लिमिट वन। तो हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट डस नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो क्या x बराबर जीरो पे हम क्या कह सकते हैं? x बराबर जीरो पर दिया गया फलन असतत है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दिया है a और b के मान ज्ञात करो जब x बराबर 3 पर दिया गया फलन सतत है। सतत में हमको क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, ये हमारा बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट्स एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री। जब हमारा फलन तीन या तीन से छोटा हो तो क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा समीकरण थ्री ए प्लस वन। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया ना। अब राइट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री जब x का मान तीन से बड़ा हो, जब x का मान तीन से बड़ा है ना, जब x का मान तीन से बड़ा है तो क्या आ जाएगा? बी एक्स प्लस थ्री। तो हमारा ये समीकरण क्या आएगा? थ्री एक्स, हमारा समीकरण क्या आएगा? थ्री बी प्लस थ्री। ये हमारा समीकरण एक मान सकते हो, इसको दो मान सकते हो, ठीक है। अब हम हमारा ये समीकरण दोनों निकल गया ना। अब इसी मान से हम निकाल देंगे वो, ठीक है। क्योंकि हमारा
क्योंकि हमारा ये फलन दिया गया फलन सतत है, तो सतत में हम दो बराबर कर लें तो हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, क्योंकि बराबर है तो हम लिख सकते हैं ना 3a+1 बराबर 3b+3, ये हो गया। तो 3a समीकरण को संतुलित कर दिया, संतुलित कर दिए इसको, इधर आ गया 3b, यहाँ पे 3 - 1, 3a - 3b = 2, ये हमारा समीकरण आ गया। ठीक है, ये समीकरण आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि x मतलब a बराबर 0 ले लेंगे ना, a बराबर 0 ले लेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा -2/3 ना। अब मान लो b को 0 ले लो, ठीक है, b को 0 ले लो, b को 0 ले लिए तो क्या आएगा, a का मान क्या आ जाएगा 2/3, तो हमारा a और b का मान क्या आ गया 3 और -2/3, ये हमारा a और b का आंसर है। समझ गए, और ये a और b का मान निकल गया। ठीक है, जो हमको निकलना था। आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आइए देखते हैं, ये कह रहा है कि फलन k cos x अपॉन पाई -2x इफ़ x डज नॉट टू इक्वल टू π/2 और 3 इफ़ x बराबर π/2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है सतत है, पहले से ही सतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा सतत में हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx तीनों बराबर होता है। इस केस में हमको सतत तो दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर है और k का मान ज्ञात करना है। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करके उसको बराबर कर देंगे तो k का मान हमारा निकल जाएगा। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम x बराबर π/2 पर हल करेंगे ना, और लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट्स x टेंडिंग टू π/2, ये माइनस में चल जाएगा ना भाई, और ये क्या आएगा जब x का मान -π/2 से छोटा है तो क्या आ जाएगा k cos x अपॉन पाई -2x, ये आ जाएगा। अब हम एक तरीका बता रहे हैं आपको यहाँ पे, जब हमारा fx का जब लिमिट बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट्स fx का ना, लिमिट s टेंडिंग टू 0, s टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा ना, यहाँ मान लो π/2 ही हो जाएगा ना, यहाँ π/2 हो जाएगा और यहाँ fx हो जाएगा। इसका लिमिट हमको बदलना हो तो क्या करेंगे, लिमिट्स h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा π/2 -h, ये हो जाएगा। अब यही वाला रूल जो है लिमिट्स चेंज करने का यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये वाला जो रूल है, सूत्र है, उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, साइन में करने के लिए, क्योंकि साइन का एक सूत्र होता है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, एक सूत्र होता है वो साइन थीटा अपॉन थीटा के बनाने के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। तो लिमिट्स h टेंडिंग टू 0 ना, k का k हो जाएगा cos x के यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, x के यहाँ क्या लिख सकते हैं π/2 -h, ये लिख सकते हैं ना, पाई तो पाई -2, x यहाँ क्या लिखेंगे π/2 -h, ये लिख लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से क्या बचेगा k साइन h, एक सूत्र होता है जो कि होता है साइन 90 - थीटा, यहाँ थीटा कर लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, ये होता है। अब यहीं पे उल्टा कर लीजिएगा तो साइन का आ जाएगा, साइन थीटा आ गया, पाई माइनस, यहाँ पे उल्टा कर लेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब कॉस π/2 थीटा साइन थीटा। लीजिए दो सूत्र आपको बता दिए फ्लो में बस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस प्लस 2h, ये हो जाएगा ना, ये इससे ये गया, क्या बच गया हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साइन h अपॉन 2h।
अब यहाँ पे k/2 क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, अब चर है ना, इसको k/2 मतलब k/2 को निकाल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 साइन h/h। अब एक सूत्र और होता है, साइन थीटा/थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं k/2 मल्टीप्लाई 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या निकला, k/2 ना। हम इसको इरेज कर देते हैं, हम इसको इरेज करके आगे लिखते हैं सवाल अपना। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। निकालने के लिए क्या करें, लिमिट्स, या राइट हैंड लिमिट मत निकालिए, fx निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, fx निकाल लीजिए। fx क्या हो जाएगा यहाँ पे, fx निकाल लीजिए ना भाई, fx x बराबर π/2 पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो हमारा लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर fx को दोनों को बराबर करेंगे तो k का मान आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है k/2 बराबर, और fx का मान क्या है 3, तो हमारा 6 हो जाएगा। तो k का मान हमारा क्या प्राप्त हुआ, k का मान हमारा प्राप्त हुआ 6। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन कैसे हल होगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल करके पूछता है, गैप गैप करके। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले मानेंगे, माना y बराबर x - 2 sin x। अब फिर मानो, यहाँ पे माना लिखो ना, इसको मानो, पहले क्या मानोगे, v बराबर x के पावर x मान लो, और u बराबर 2 sin x मान लो ना मेरे भाई। पहले इसको हल करो फिर इसको हल करो। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर x के पावर x, तो मानो दोनों तरफ लॉग लेने पर ना मेरे भाई, लेने पर, तो क्या हो जाएगा, log v log x के पावर x। अब यहाँ पे सूत्र होता है log x के पावर x होता है x log x, ये सूत्र होता है ना, ये सूत्र है, देख लेना भाई, log v। अब सूत्र log x के पावर x का क्या होता है, पावर आगे आ जाता है और log x हो जाता है ना। अब मल्टीप्लाई वाला सूत्र आएगा कि लिखो x के सापेक्ष कलन करने पर ना, लिखो क्या हो जाएगा, 1/v dv/dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र लिख दें, d/dx मल्टीप्लाई वाला है ना, ऑकलन का गुणा, d/dx दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला d/dx पहला वाला, ये गुणा वाला सूत्र है ना। इसको देख लेना, पहला वाला हम डायरेक्ट कर देना ना, x 1/x प्लस log x, ये हो जाएगा dv/dx, यहाँ पे v हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस log x, फिर क्या हो जाएगा dv/dx, v का मान क्या है, x के पावर x 1 प्लस log x, ये हमारा dv/dx निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है u वाला ना, u बराबर 2 के पावर sin x, तो लिखो दोनों तरफ log लेने पर ना, log ले लो, log u बराबर log 2 के पावर sin x। अब log के पावर
एक्स का सूत्र बताया ना, जो पावर आगे आ जाएगा और जो थीटा रहेगा वही लिखाएगा। log u क्या हो जाएगा, साइन एक्स log 2, फिर मल्टीप्लाई वाला सूत्र लग रहा है ना, यहाँ पे देख लेना सूत्र क्या हो जाएगा, 1/u du/dx बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस log 2 cos x, ये हो जाएगा ना। अब फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे भाई क्योंकि जगह कम है ना, du/dx, u का मान क्या है 2 के पावर साइन x, क्या है log x, या पहले cos x लिख लो, cos x फिर log 2 लिख लो। अब ये हमारा क्या निकल गया, dv/dx du/dx, तो ये पहला ले लेंगे समीकरण, इसी में पुट कर देंगे, क्या है dv क्या है v बराबर y बराबर x के पावर x, या हम इसे लिख सकते हैं ना v माइनस u ना। अब इसको अवकलन कर दो तो dv/dx माइनस du/dx। अब इसका बस मान लिख देना ना, dy/dx, और इसका मान क्या हो जाएगा, dv का मान क्या है x के पावर x 1 प्लस log x, ये हो जाएगा प्लस 2 के पावर साइन x cos x log x हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये कह रहा है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x क्यूब। तो एक हमारा सूत्र होता है, अगर यहाँ पे आप tan थीटा मान लेंगे तो 3 tan थीटा क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 3 tan थीटा स्क्वायर है यार, स्क्वायर लिख लेना भाई, स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम एक सूत्र याद आता है हमको, tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है मेरे भाई। तो हम मान सकते हैं ना, माना, क्योंकि ये सूत्र tan थीटा मानेंगे ना तुरंत हमारा सूत्र हो जाएगा tan थीटा, तो 3 थीटा आगे बोलते हैं भाई। तो हम क्या करते हैं आगे, माना x बराबर tan थीटा ना, x बराबर tan थीटा, ये हो गया। अब y बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा ना। तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं, y बराबर tan इनवर्स, ये किसका सूत्र है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका है tan 3 थीटा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3 थीटा बच गया। अब थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है 3 tan इनवर्स x। अब करिए इसको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए dy/dx 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन नहीं मतलब कांस्टेंट है उसको, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, dy/dx tan इनवर्स x का क्या सूत्र होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है मेरे भाई, याद कर लेना ना इसको। तो क्या हो जाएगा dy/dx 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हुए हम आगे देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये छठवां क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा करके। हम आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है, तो सिद्ध करो। ये है डबल कोटी करना है, माइनस m प्लस n
एक कोटि मतलब एक बार अवकलन प्लस एम एन वाई बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हम लिख सकते हैं ना, हल करते हैं हम, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ना, इसको क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसको अवकलन कर रहे हैं ना, e के पावर एम एक्स, एम हो जाएगा प्लस बी ई एन एक्स और एन हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x नो चेंज होता है, e की पावर x आता है, बस जो गुणांक होता है वो आ जाता है, तो वही लिखे हैं ना। आगे बढ़िए, d बाई डी एक्स एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स। अब करिए पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष, पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष ना, तो क्या हो जाएगा, कोटि डोट हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इसका अवकलन करिए, ये वो है ना अचर पद है, अचर पद को निकालिए, एम ए निकल गया तो क्या बच गया, ई की पावर एम एक्स। अब फिर अवकलन किसका होगा, इसका 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 होता है तो नो चेंज होता है, यही आता है, लेकिन गुणांक का होता है तो गुणांक क्या है, एम है तो एम आ जाएगा प्लस एन बी अचर है और ई की पावर एन एक्स करेंगे तो ई की पावर एन एक्स आ जाएगा, और इसका गुणांक एन एक्स है तो एन आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये हो गया हमारा। अब आगे क्या करना है, अब इस समीकरण में हल करते हैं। इस समीकरण में हम रखते हैं ना, हम रखते हैं, देखिए कैसे होगा, डी स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। अब इसमें रखते हैं, इसका मान क्या आया है हमारा, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन ई की पावर एन एक्स ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम कर सकते हैं एम प्लस एन कर दिए, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला है, निकला है एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब प्लस क्या है, एम एन वाई बराबर 0, ये है ना। अब इसको हल करो, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस, अब मल्टीप्लाई कराओ इसका मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई कराओ इसका, ये चीज़ का इसमें कराना है ना पूरा, तो हम ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, कर लिए। अब m का पहले इसमें कराओ, एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, फिर प्लस प्लस हो जाएगा और माइनस वाला भी गुणा बाकी है ना, माइनस के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस में गुणा होगा। फिर अब क्या हो जाएगा, एम एन बी ई के पावर एन एक्स, ये हो जाएगा। अब प्लस तो प्लस, अब प्लस के बाद क्या हो जाएगा, एन एम ए ई की पावर एम एक्स, फिर क्या हो जाएगा, प्लस तो प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये बंद हो जाएगा, फिर हो जाएगा एम एन वाई बराबर 0, ये हो गया। अब इसको हल करिए, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स, अब मल्टीप्लाई कराइए माइनस का, तो माइनस हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, माइनस कराइए, माइनस हो जाएगा एम एन बी की पावर एन एक्स है ना, एन एक्स
माइनस एन एम ए ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस कराइए, माइनस एन स्क्वायर बी की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0 ना। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, ये वाला इससे गया और कौन सा जा रहा है, और ये वाला पोर्शन इससे गया, समझ गए। तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस एन एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन वाई, ये बच गया ना। अब यहाँ पे कौन सा कॉमन है, कौन सा पोर्शन कॉमन है, तो यहाँ पे एम एन कॉमन है, एम एन कॉमन ले लिए, एम एन कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया माइनस बी ई एन एक्स और प्लस प्लस मान लीजिए माइनस भी कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लिए तो प्लस ए ई एम के पावर एम एक्स और यहाँ प्लस एम एन वाई बराबर 0 ना। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, एम एन वाई, और इसके जगह क्या ले सकते हैं, इसके जगह हम ऊपर यहाँ बता दे रहे हैं ना, अब हम यहाँ बता दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं था, हम यहाँ बता दे रहे हैं क्या बचा है हमारा, बचा है माइनस एम एन ए के पावर ई एम एक्स प्लस बी ई एम एक्स, और क्या बचा है प्लस एम एन वाई बराबर 0 ना। इसको क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो एम एन, इसको क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो ना, प्लस एम एन वाई बराबर 0, तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा 0 बराबर 0, जो कि हमको सिद्ध करना था। ये हमारा टोटल आंसर आ गया। बढ़ते हुए इसी कड़ी में बढ़ते हुए आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x प्लस 1 2x के पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x 4 के पावर x को dy बाई डी एक्स मतलब अवकलन कीजिए। तो हम करते हैं, हल करते हैं। हल लिखिए पहले, हल लिखने के बाद साइन इनवर्स इसको तोड़िए, क्या हो जाएगा 2x इंटू 2, यही ना होगा 2x इंटू 2 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2x के पावर x स्क्वायर, हो जाएगा एकदम यही चीज़ लिखे हैं, बस तोड़ के हल्का लिखे हैं, ठीक है। अब हम एक सूत्र होता है ना कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अगर हम इस चीज़ में यहाँ पे देखिए, हम अगर 2 के पावर x को टेन थीटा मान लें तो हमारे ये वाला जो फॉर्मेट है ये बन जाएगा। अगर हम 2 की पावर x को टेन थीटा मान लें तो हमारा ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। तो हम मान सकते हैं, तो मानिए मत पहले एक चीज़ और लिख लीजिए, टेन इनवर्स, इसको 2 को आगे करिए, फिर 2x के पावर x 1 प्लस 2x के पावर 4 स्क्वायर। अब यहाँ मानिए, माना ना, यहाँ मानिए माना 2 की पावर x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 2 की पावर x, ये हो जाएगा ना। आगे बढ़िए तो लिखिए साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 तो 2 और 2 की पावर x को क्या लिखेंगे 2 की पावर x को लिखेंगे टेन थीटा मान लिए, 1 तो 1, 2 की पावर x को क्या लिखेंगे टेन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाइए। ये किसका सूत्र बन गया 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का बन गया, क्या बन गया साइन 2 थीटा। तो हमारे पास क्या बच गया 2 थीटा। अब हम लिख सकते हैं थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2 की पावर x, 2 की पावर x हम यहाँ लिख लेते हैं। और क्या हमारा बचा है 2 tan इनवर्स क्या बचा है हमारा 2
tan इनवर्स 2 की पावर x, चूंकि आप जानते हैं ना, चूंकि आप जानते हैं, अब इसको यहाँ पे y मान लीजिए ना बाबू, तब ना अवकलन करेंगे, y मान लीजिए, चूंकि जानते हैं dy dx tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना। तो लिख सकते हैं हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, टू कॉमन हो जाएगा, टू मतलब कांस्टेंट है, अचर है, वो निकल जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x का ये हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर फाइनल। ये फाइनल आंसर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है, बोल रहा है कॉट इनवर्स ब्रैकेट है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये वाला सवाल आपने पहले त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कर चुका है, जहाँ पे आप लिखते थे साइन एक्स का सूत्र लिखते थे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 को लिखते थे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, हम थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं, नहीं तो आपको पूरा हल कराते हैं। आइए देखते हैं कैसे हल हो रहा है ये। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख सकते हैं ना। हम लिखते हैं आगे कॉट इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया पहला, प्लस अब आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया दूसरा, अपॉन अपॉन हो गया। इसके बाद ये लिखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया माइनस टू माइनस, फिर अंडर रूट करिए, लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया, अंडर रूट 1 कर लीजिए, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र बन रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं हम कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, और अंडर रूट है, आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ बन रहा है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, अपॉन अपॉन करने के बाद करिए, यहाँ पे बन रहा है कॉस एक्स बाई 2 कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो बन रहा है प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट माइनस, यहाँ होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट गया, ये स्क्वायर से अंडर रूट गया, ये वाले स्क्वायर से अंडर रूट गया, स्क्वायर से अंडर रूट गया, तो आगे क्या बच गया हमारा, बच गया कॉट इनवर्स, यहाँ मल्टीप्लाई कराइए माइनस प्लस का, क्या हो जाएगा एक्स बाई 2, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कराना है, याद रखिएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस का मल्टीप्लाई कराइए माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स, यहाँ से चला जाएगा ये साइन एक्स बाई 2 से माइनस साइन एक्स बाई 2 गया तो बचा 2 कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ से प्लस कॉस एक्स बाई 2 से माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 गया तो वहाँ बचा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 गया तो बचा हमारा कॉट
कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, तो हमारा क्या आया एक्स बाई टू। अब यहाँ पे माना y बराबर एक्स बाई टू, ये हो गया ना। अब यहाँ पे लिख सो y बराबर क्या माने हो एक्स बाई टू, पेज अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आगे देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर 1/2, 1/2 कॉमन जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 1/2। आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।